आज हम विशेष इसलिए पहुँचे कि हमें बहुत तहे दिल से खुशी हो रही है कि झारखंड के जितने भी सरकारी अधिकारी हैं बहुत टाइम के पक्के हो गए हैं, क्योंकि आज मिनिस्ट्री में मंत्रालय में एक बैठक होने वाली थी 11 बजे और हम वहाँ 11:10 में पहुँचे और जैसे पहुँचे तो वहाँ के लोगों का ये कहना हुआ कि आपने 10 मिनट की देरी कर दी और मीटिंग ख़त्म हो गई। तो सोचिए, बहुत गर्व की बात है कि झारखंड के जितने अधिकारी हैं वो समय से चल रहे हैं और एकदम समय से पहुंच करके उन्होंने अपनी मीटिंग को समाप्त भी कर लिया, हमारा इंतजार तक नहीं किया। ये मीटिंग उनके लिए छोटी हो सकती, बट ये मीटिंग हमारे लिए छोटी नहीं थी, क्योंकि ये हमारा 10 साल का संघर्ष था। आपने सुना हो कि नालसा जजमेंट 2014 में आई थी, उन्होंने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बने, लेकिन झारखंड में सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। हमने मजबूरन होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कराची हाई कोर्ट में PIL दर्ज करवाई। PIL की वजह से, कोर्ट के आदेश की वजह से यहाँ के लोगों ने वेलफेयर बोर्ड बनाया, जो सिर्फ लीपापोती था। आज की मीटिंग से ही पता चल रहा है कि उन्होंने सिर्फ लीपापोती किया। आप बताइए, इनका कहना है कि मीटिंग में PPT चली, डिस्कशन हुआ। अगर PPT चलो, डिस्कशन हुआ तो वो तो 15 से 20 मिनट हो सकता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 10 मिनट में बैठक खत्म हो गई, आप लेट से आए हैं, तो फिर आपने डिस्कशन नहीं किया। अगर डिस्कशन किया तो आपके पास मीटिंग मिनट्स होगा। जब हमने मीटिंग मिनट्स मांगी तो वो बोले थे आप मौजूद नहीं थे, इसलिए मीटिंग मिनट्स नहीं बना। तो अगर हम मौजूद नहीं थे तो मीटिंग कैसे हो गई? अगर जब PPT चल रहा था, वहाँ के लोगों के पास हमारा नंबर था, क्योंकि वो मैसेज करते हैं और मैसेज में ही वो हमें बोल देते हैं कि आपको आना। कभी कॉल नहीं करते, बस चिट्ठी मैसेज कर देंगे कि आपको मौजूद होना है और हम मौजूद हो जाते हैं। और ये आज नहीं है, करीब हम कई बार आए हैं। सोचिए, हम रोजगार नहीं करते, हम काम नहीं करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता, हम समय निकाल के तब भी आते, अपना खर्च करते हैं और ये लीपापोती करके हमें भेज देते हैं। कोई योजनाएं अगर लाने की बात करते, योजनाओं में स्टंप लग जाता है, प्रपोजल पास हो जाता है, जब दूसरी बार हम जाते हैं ये बोलते हैं कि नहीं वो तो पास ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे जितने लोग हैं सारे लोग खाओ बैठे हैं। मैं झारखंड सरकार से ये आवेदन करना चाहूँगी कि ऐसे एक्टिव लोग जो बैठे, जो समय से चलते हैं, इनको और अच्छा आप सम्मानित करें, इनका जल्दी से ट्रांसफ़र करवाएं ताकि दूसरे ज़िले में जाकर के और एक्टिव हो जाए, ताकि सारे ज़िलों में जो इतनी चोरियाँ हो रही हैं, इतने रेप होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मर्डर हो जाता है, उन सब चीज़ों पे ये कन्नी कस पाएं, क्योंकि इनका टाइम टेबल बहुत एक्टिव है, टाइम से पहुँचते और टाइम से सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ इन लोगों को ऐसे जिलों में भेज दिया जाए जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है, ताकि वहाँ पे क्राइम होना बंद हो जाए। तो विषय के बारे में बताइए, क्या कौन सा विषय को लेकर ये बैठक होने वाली है? आज की बैठक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड को लेकर के मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि ये बोर्ड की बैठक कोर्ट के माध्यम से आदेश हुआ तब ये होने वाली थी। ये हमारे 10 साल का संघर्ष था। ये आज ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए आज की बैठक थी कि क्या क्या ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए बातें होंगी, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ बातें नहीं हुई। लीपापोती करके मतलब हम तुच्छ हैं, हम तो कुछ नहीं आपकी नज़र में, क्योंकि हमारे उत्थान की बात हुई नहीं। ये मीटिंग आज हुई, अब 3 महीने बाद हो गया। 3 महीने हम इंतजार करते रहेंगे हमारे उत्थान के लिए। आप देखेंगे हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि झारखंड में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 2% आरक्षण दिया जाएगा। इस बात को पिछले इलेक्शन में उन्होंने कहा था, ये अब फिर से दूसरी बार जीतते हैं। सोचिए कितना समय हो गया। आज तक आप बता दें, किसी भी सरकारी विभाग में ट्रांसजेंडर नियुक्त हैं आपको नहीं दिखेंगे। ट्रांसजेंडर नियुक्ति की तो दूर की बात है, हम स्वस्थ भारत अभियान की बात करते हैं। आप किसी विभाग में ट्रांसजेंडर शौचालय हमें दिखा दीजिए। शौचालय के लिए भी हमने नगर निगम को पत्र दिया, तब जाके यहाँ 6 शौचालय बने, वो भी ऐसी जगह में जहाँ पे ट्रांसजेंडर जाते नहीं हैं। हमने आवेदन दिया था कि बस स्टैंड बनाइए, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट के आसपास बने जहाँ ट्रांसजेंडर ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, बट वहाँ नहीं हो पाया। हमने यहाँ नगर निगम में ट्रांसजेंडर आश्रय गृह के लिए पत्र दे, इसको 2 साल हो गए। हर बार एक ही बात बोलते हैं कि वो टूटा फूटा है, बन जाएगा, टूटा फूटा बन जाएगा, टेंडर पास हो गया, ये सुनते हुए 1 साल बीत गया, उनका टेंडर पास नहीं हुआ। पता नहीं कौन जमाने में टेंडर पास होगा। आप बताइए, सबसे ज़्यादा ट्रांसजेंडर व्यक्ति बेघर होता है, क्योंकि जैसे सोसाइटी को या घर वालों को पता चलता है कि ये ट्रांसजेंडर बच्चा है, ये अपनी ज़िंदगी खुद से जीना चाहता है, माँ बाप उसको घर से निकाल देते हैं। उसकी उम्र कितनी होती है? 10 साल, 12 साल, 15 साल का बच्चा बेघर होता है। उसको ज़्यादा जरूरत है शेल्टर होम की, ना कि ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति रोजगार कर सकते हैं। आप सभी जिलों में जाइए, शेल्टर होम में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो शेल्टर होम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो 12 साल हैं, 15 साल उम्र है, उनको मजबूरन सेक्स वर्क करना पड़ता है। वो मजबूरन सड़कों पे रहते हैं, सेक्स वर्क करते हैं, क्योंकि ना उनका एजुकेशन अच्छा है, ना उनके पास घर है, ना सोसाइटी उन्हें सहयोग करती है। मजबूरन उनको शारीरिक व्यापार करना पड़ता है और वो HIV पॉजिटिव तक हो जाते हैं।
इतनी दुर्दशा खराब है हमारी, लेकिन सरकार के लोग जो हैं वो इतने एक्टिव हो गए कि 10 मिनट में आज की बैठक को उन्होंने खत्म कर दिया, जिसमें पीपीटी चला, मीटिंग का एजेंडा बना, डिस्कशन हुआ और सारी चीज 10 मिनट में। किसकी अध्यक्षता में ये बैठक कह हुई? सकते हैं कि जिन लोगों के लिए यानी आप लोगों के लिए जो हमारे बैठक थी उत्थान आपको के लिए- नजरअंदाज कर दिया ये हमारे उत्थान के लिए उसमें हम थे, इस बोर्ड के हम सदस्य थे, हमारा होना अनिवार्य था, हमारा इंतजार नहीं किया। अगर मीटिंग के लिए अधिकारी आए थे तो उनका काम वो 1 घंटा या 30 मिनट का समय लेकर के होंगे, ऐसा तो नहीं कि वो 10 मिनट का ही समय लेकर आए तो 10 मिनट में खत्म करके चले जाओ। तो ये लीपापोती अगर करनी थी तो आपको वेलफेयर बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं थी, ना ही बनाते, ना ही इतना संघर्ष हम करते, हम भी चुपचाप बैठे रहते। लेकिन बनने के बाद आप चाह रहे कि हम सिर्फ लीपापोती कर दे, तो ये हमारा समुदाय होने नहीं देगा। कितनी संख्या होगी पूरे राज्य में आप लोगों की? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मंत्रालय से जब मैं आ रही हूँ तो एक गरिमा गृह जो है वो सीबीओ को दिया जाता है, मतलब कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ कम्युनिटी के लोग उस संस्था को चलाते हैं, उसको कम्युनिटी पे। लेकिन उन्होंने वो गरिमा गृह ऐसी संस्था को दे दिया जो ट्रांसजेंडर का टी भी नहीं जानती है। तब हमने ये प्रश्न किया तो वो बोलते नहीं, 2011 का उन्होंने सेंसस जो आपका जनगणना था वो उन्होंने रख दिया। आप बताइए, जब नालसा जजमेंट ने 2014 में हमें तृतीय लिंग का अधिकार दिया तो 2011 में जनगणना कहाँ से कर दी हमारी? क्योंकि उस समय तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आप आईडी उठा लेंगे वहाँ मेल या फीमेल लिखा जाता था, ट्रांसजेंडर तो ऑप्शन नहीं था। तो जनगणना कैसे रख दिया उन्होंने? सब ये लीपापोती है। जितने आप विभाग देख लो, अगर कहीं से किसी को काम मिलता है, मोटी रकम दी जाती है, तभी इनको ऐसी संस्थाओं को काम दे जो संस्थाएं कहीं पे काम नहीं करती। आप फील्ड वर्क देखिए, शून्य है। झारखंड सरकार आप देखेगा HIV पे लाखों करोड़ों पैसा खर्च करती है, लेकिन HIV केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। धनबाद में आप देखिए कितने लोग पॉजिटिव है, चाईबासा में कितने लोग पॉजिटिव, क्यों? जब सरकार इतना पैसा खर्च करे तो कितने लोग बढ़ क्यों हैं? क्योंकि सब लिपापोती पे काम होता है, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होता है। क्या नाम होती थी आप? मेरा नाम हुआ अमरजीत सिंह, मैं ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की सदस्य हूँ।